पिंजौरी, एक छोटा सा गांव जो कई महीनों से सूखे की आग में जल रहा था। आसमान में बादल आते थे पर बरसते नहीं थे। हवा धूल लेकर गलियों में भटकती रहती और जमीन पर ऐसी दरारें पड़ चुकी थीं मानो धरती खुद जिंदा रहना भूल गई हो। रातें अब भारी लगने लगी थीं। जब हवा पेड़ों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई बहुत दूर चुपके चुपके रो रहा हो। और जब कभी कुत्ते अचानक भौंक उठते, पूरा गांव एक पल के लिए थम जाता। धीरे धीरे डर ने लोगों के दिलों में घर बना लिया। कालिका माँ नाराज है, किसी ने गांव को श्राप दे दिया है। हर शाम चौपाल पर यही बातें दोहराई जाती। गांव के किनारे जहां एक पगडंडी जंगल की झाड़ियों में खो जाती थी, वहां एक पुरानी झोपड़ी थी। यहीं रहती थी सावित्री। उम्र की झुर्रियां उसके चेहरे पर समय की कहानी लिख चुकी थी। बाल सफेद और आंखों में एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ देख चुकी हो। गांव वाले उसे वैदिन कहते थे। बीमारी हो, प्रसव का दर्द हो या मौत के साए से लड़ाई, सावित्री की जड़ी बूटियां अक्सर जिंदगी लौटा लाती थी। एक रात तीसरे पहर रूपा की झोपड़ी से चीखें गूंज उठी। प्रसव था, बाहर लोग जमा थे, अंदर सिर्फ सावित्री और कांपती हुई दिया की लौ। हवा नीम के पत्तों से टकराकर कराह रही और फिर एक नन्ही सी आवाज। बच्चा जन्म ले चुका था, लेकिन उसी पल झोपड़ी के भीतर सन्नाटा उतर आया। रूपा की सांसें थम चुकी थीं, खून बिस्तर पर फैल चुका था, आंखें खुली थीं, होठ नीले। बाहर चीख गूंजी, रूपा मर गई, देवी का श्राप है। किसी ने फुसफुसाया, सावित्री ने कुछ किया है। मुखिया का गुस्सा फूट पड़ा। तू ही थी अंदर, तूने ही मेरी बहू को मारा। सावित्री बाहर आई, गोद में नवजात, थका हुआ चेहरा पर आंखों में अजीब सा सुकून। मैंने मौत नहीं दी, मैंने सिर्फ जान बचाने की कोशिश की। लेकिन भीड़ सुनना नहीं चाहती थी। चुड़ैल है, इसके मंत्र काले जादू हैं, इसी की वजह से गांव सूखा है। उसी रात सावित्री की झोपड़ी जला दी गई। जड़ी बूटियों की खुशबू धुएं में घुल गई और सावित्री बिना पलटे जंगल की ओर चली गई। मंदिर के पास उसने मिट्टी खोदी, हाथों से एक पुतला बनाया। बाल, कपड़े का टुकड़ा, सब कुछ उसमें जोड़ा। छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। फिर फुसफुसाई, जो मेरे साथ किया गया वह लौटेगा, देवी मेरी गवाह है। अगले ही दिनों में मुखिया के घर पर अजीब सी छाया उतर आई। खेत सड़ने लगे, पशु बीमार पड़ गए और लता, मुखिया की पत्नी, दिन ब दिन कमजोर होती गई। रातों में वो चीखती, कभी उसकी आवाज उसकी नहीं लगती। पंडित हरिनाथ ने कहा, ये काला जादू है, मंदिर के नीचे कुछ दफन है, पूर्णिमा से पहले निकालना होगा। मंदिर पहुंचे, खुदाई की और मिट्टी में मिला वही पुतला, लता के बाल, वही लाल मोती। मुखिया ने गुस्से में पुतला उठाया। मंदिर से गहरी आवाज आई, तुम्हारा अंत मेरा बदला है। अगली सुबह लता की लाश पलंग पर पड़ी थी, आंखें खुली, शरीर ठंडा और पास में वही पुतला, इस बार बिना गले के। उस दिन से पिंजौरी में कोई नीम के नीचे नहीं बैठता। जंगल की हवा आज भी सिसकती है। कहते हैं कोई अधूरी आत्मा अब भी वहां भटक रही है, अपना बदला पूरा करने के लिए। डर देखना है तो अभी लाइक करो और भूतिया वॉल्ट को सब्सक्राइब करो।